मुझे अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत थी और वो भी मुझसे उतनी ही शिद्दत से प्यार करती थी। मैं अकेला बैठा उस दौर को याद कर रहा था जब हमारी शादी हुई थी। कितना खूबसूरत वक्त था वो। हम दोनों एक दूसरे को पाकर खुशी से सरशार रहते थे। उस वक्त हमारे बीच कोई तीसरा नहीं था, जो अब आ चुका था। अभी कुछ देर पहले ही मेरी पत्नी श्रिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी मेकअप कर रही थी और मैं बिस्तर पर तकिया दीवार से टिकाए उसे बड़े गौर से तैयार होते देख रहा था। हर रात ठीक 10 बजे वो तैयार होकर अपनी दोस्त के घर निकल जाती थी। श्रिया एक बहुत ही खुश अक्ल औरत थी। मेकअप करने का हुनर भी उसे खूब आता था। तैयार होकर वो बेहद प्यारी लगने लगती थी। जब से कार हादसे में मेरी टांग की हड्डी टूटी थी, मैं बिल्कुल मोहताज होकर रह गया था। और यही मेरी पत्नी थी जो अपनी दोस्त के साथ मिलकर रात को कोई ऑनलाइन काम करने जाती। कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी सुबह 4 बजे के बाद ही घर लौटती। उसी काम से घर का खर्चा चल रहा था। मेरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बताया था। दिन भर श्रिया घर के कामों में और मुझे संभालने में गुजार देती और रात होते ही ऑनलाइन बिजनेस के लिए दोस्त के घर निकल जाती। मगर जब तक वो लौट कर ना आती, मेरा दिल बेचैन रहता। समझ नहीं आता था कि ऑनलाइन काम के लिए इतना संभर ठर के तैयार होने की क्या जरूरत। उसे लेने छोड़ने उसकी दोस्त का ड्राइवर ही आता था। मेरे लिए यह बड़ी मजबूरी थी कि इस वक्त मैं बेबस पड़ा था। मैं यही सोचता रहता कि जैसे ही चलने फिरने लायक हो जाऊंगा, श्रिया को कोई काम नहीं करने दूंगा। बेचारी मेरी खातिर क्या क्या नहीं कर रही थी। एक बार मैंने उससे कहा कि वो मुझे भी सिखा दे यह ऑनलाइन काम। घर में लैपटॉप तो है ही, मैं भी उसके साथ काम कर लिया करूंगा ताकि घर बैठे कुछ आमदनी हो सके। मगर वो टाल गई। बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं तो कर ही रही हूँ। किराया भी वक्त पर जा रहा है। खाने पीने की भी कमी नहीं। आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी जा रहे हैं। फिर क्यों परेशान होते हैं? मैंने कहा, फ्री बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अगर तुम थोड़ा आइडिया दो तो जल्दी सीख जाऊंगा। ऑफिस का सारा काम भी तो मैं ही संभालता था। मेरी बात पर वो मेरे कंधे पर सर रखकर हाथ मेरे गले में डालकर कहती, रोहन, हर काम मर्दों के करने वाले नहीं होते। कुछ काम सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं। यह कहकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराती और इससे पहले कि मैं वजह पूछता, वो प्यार मोहब्बत की बातों में मेरा ध्यान बांट लेती। मगर यह कभी नहीं बताती कि आखिर करती क्या है। सुबह जब वो लौटती तो चेहरे पर गहरी थकान के निशान होते। यहाँ तक कि मेकअप भी उतर चुका होता। आते ही पर्स बिस्तर पर फेंक कर वहीं लेट जाती। जाहिर है, पूरी रात जागकर काम करने के बाद उसे गहरी नींद की जरूरत होती। मगर मेरी नाश्ते की फिक्र उसे फिर जगा देती। अपनी इस बेबसी पर मुझे रोना सा आने लगता था। जिस पत्नी को मैंने थका डाला था, वो दोहरी जिम्मेदारी उठा रही थी। एक दिन श्रिया नहाने चली गई और उसका पर्स बिस्तर पर ही पड़ा रह गया। तभी अंदर रखे मोबाइल की घंटी बज उठी। मुझे लगा शायद किसी दोस्त का फोन हो। मैंने पर्स खोलकर मोबाइल निकाला और उठा लिया। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज आई। अभी मैंने हेलो ही कहा था कि श्रिया फुर्ती से वॉशरूम से बाहर निकल आई। सर पर तौलिया लपेटे हुए, मेरे हाथ में फोन देखकर वो तेजी से करीब आई और झपटकर फोन छीन लिया। कॉल फौरन काट दी। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। उसके उड़े हुए चेहरे के रंग को देखकर दिल में अजीब से सवाल सर उठाने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ? किसका फोन था? बोली, कोई नहीं, बस कोई रॉन्ग नंबर है। कुछ दिनों से परेशान कर रहा है। मैं उठाती भी नहीं। फोन करते करते खुद ही थक जाएगा। यह कहते हुए वो जल्दी जल्दी पर्स समेट रही थी। तौलियां हटाकर बाल सुखाने लगी। मगर आज उसकी तैयारी में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। बोली, आज थोड़ा जल्दी जाना है। कुछ क्लाइंट्स से डील करनी है। तुम परेशान मत होना, लौटते लौटते सुबह हो जाएगी। यह बताते हुए भी उसके हाथ मेकअप में कांप रहे थे। अभी उसे 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर गाड़ी का हॉर्न बज उठा। मैं हैरान रह गया। आज ड्राइवर इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो तो हमेशा ठीक 10 बजे पहुंचता था। जाने से पहले श्रिया बोली, अपना ख्याल रखना, दवा वक्त पर खा लेना, जागते मत रहना। मैंने हामी में सर हिला दिया।
मगर उस रात मुझे नींद नहीं आई। याद आने लगा कि आज तक श्रेया ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया था। उसके मोबाइल पर आने वाली कॉल्स मैं ही उठा लिया करता था। ज्यादातर उसके घर वालों की या सहेलियों की होती। श्रेया बहुत मिलनसार औरत थी। दोस्तों का दायरा बड़ा था, इसलिए कोई ना कोई फोन करती ही रहती। अक्सर किचन में बिजी होती तो कहती, रोहन प्लीज फोन देख लो, कौन है, कह दो, बाद में बात करूंगी। मैं उठाता तो कोई ना कोई सहेली ही निकलती। मगर आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने फोन पकड़ा और उसने झपट कर छीन लिया। फोन बंद करके पर्स में रख लिया। यह हरकत मुझे बेहद अजीब लगी। मैंने नींद की गोली भी खाई, मगर फिर भी नींद नहीं आई। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे। अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, मगर इसके बावजूद श्रेया ने कभी दिल छोटा नहीं किया था। बेहद जिंदा दिल औरत थी। हर वक्त हंसती हंसाती रहती, कहती बच्चों का क्या है, हो जाएंगे। उनकी खातिर हम अपनी जिंदगी क्यों परेशानी में गुजारें। अक्सर अपनी सहेलियों के किस्से सुनाती, कहती आप भी दोस्त बनाया करें, बातें किया करें। मगर मैं उसके गले में बाहें डालकर कहता, मेरी दोस्त तो तुम ही हो। पत्नी से अच्छी दोस्त भला और कौन हो सकती है। तुम्हारे होते किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं होती। हाँ, अगर कहो तो तुम्हारी किसी सहेली से दोस्ती कर लेता हूँ। मगर देख लो, बाद में ऐतराज मत करना। यह मजाक सुनकर वो मुझे घूरने लगती, कहती, रोहन मैंने मेल दोस्तों की बात की है, फीमेल की नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप किसी औरत से दोस्ती करें। मैं उसका माथा चूमकर कहता, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी की दोस्ती किसी मर्द से हो। मैं क्या, कोई भी मर्द यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनकर वो मुस्कुराने लगती, फिर पूछती, आपने यह सोचा भी कैसे। मैंने कहा, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, तो उसने मेरे हाथ अपने गले से हटाकर पीछे कर लिए। बोली, आपने मजाक में भी ऐसा क्यों कहा। मुझे अच्छा नहीं लगा। आपके अलावा किसी और मर्द के बारे में सोचना भी मैं पाप समझती हूँ। क्या आपको लगता है मैं ऐसी औरत हूँ जो मर्दों से गलत दोस्ती रखूंगी। मैंने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था श्रेया, तुम क्यों इतना सीरियस हो गई। आज तक श्रेया सिर्फ मेरे लिए तैयार होती आई थी, मगर जब से मेरी टांग टूटी थी उसने मुझे संभाला था, वरना मैं तो बुरी तरह टूट गया होता। कहती रहती, आप क्यों दिल छोटा करते हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा, घर का इंतजाम कैसे चलेगा श्रेया, मुझे तो नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा। वो कहती, परेशान मत हो, मैं अपनी किसी दोस्त से बात करूंगी। कुछ ही दिनों बाद श्रेया ने बताया कि उसकी एक दोस्त है जो घर पर औरतों के साथ मिलकर ऑनलाइन बिजनेस करती है। वहाँ ढेरों लैपटॉप हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जिनसे अच्छा मुनाफा मिलता है। बोली, रोहन अगर तुम इजाजत दो तो मैं यह काम कर लूं। कुछ महीने तो तुम्हें बेड रेस्ट का मशवरा है। जैसे ही ठीक हो जाओगे मैं जॉब छोड़ दूंगी। मैं उस वक्त मजबूर था, इसलिए हामी भर ली। सोचा ऑनलाइन काम है तो तैयार होने की जरूरत ही क्या होगी। मगर हैरानी तब हुई जब उसने एक बेहद खूबसूरत ड्रेस निकाली और साथ ही मेकअप भी करने लगी। मैंने पूछा, श्रेया यह क्या कर रही हो। लैपटॉप पर काम करना है तो इतना तैयार होने की क्या जरूरत। वो बोली, बस कभी कभी क्लाइंट से वीडियो कॉल पर बात करनी पड़ती है, इसलिए यह सब करना पड़ता है। मैं यह सुनकर खामोश हो गया। पिछले 1 महीने से वो यही काम कर रही थी और घर में किसी चीज की तंगी नहीं थी, बल्कि महीना खत्म होने के बाद भी उसका पर्स पैसों से भरा होता। समझ नहीं आता था ऐसा कौन सा काम है। एक बार पूछा, तनख्वाह कितनी मिलती है। बोली, यह तो क्लाइंट पर निर्भर करता है, कभी ज्यादा कभी कम। मैंने कई बार कहा था कि मुझे भी सिखा दो, एक बार गाड़ी में बैठकर तो जाना होगा। बैसाखी के सहारे थोड़ा चल फिर लेता हूँ, तुम्हारा हाथ बंटा दिया करूंगा। मगर यह सुनकर वो परेशान हो जाती, कहती वहां सिर्फ औरतें होती हैं, कोई मर्द नहीं होता। यह सुनकर मैं कुछ हद तक निश्चिंत हो जाता, मगर आज अपनी पत्नी की घबराहट देखकर दिल में अजीब से सवाल फिर सर उठाने लगे थे। मुझे लगा मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। अपनी प्लास्टर छड़ी टांग पर गुस्सा आने लगा था। काश गाड़ी का एक्सीडेंट ना हुआ होता और मैं यूं बेबस बिस्तर पर ना पड़ा होता।
मर्द के लिए यह बेबसी कुछ कम तकलीफदेह नहीं होती। मैं श्रेया के बारे में सोचता तो खुद को समझा लेता कि इतने मुश्किल वक्त में वो मेरी खातिर अपनी नींद खराब कर रही है। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। यूं 4-5 महीने गुजर गए। मेरी टांग से प्लास्टर उतर चुका था। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि अब चल फिर सकता था। चाल में हल्की लड़खड़ाहट थी, मगर फिर भी मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। तभी पुराने बॉस का फोन आया। उन्होंने दोबारा नौकरी पर रख लिया। मैं बेहद खुश घर लौटा, मगर जब श्रेया को बताया कि अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो खुश होने की बजाय उसका चेहरा उतर गया था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो जबरदस्ती मुस्कुराई, बोली, हाँ, मैं खुश हूँ। खाने के बाद देर तक हम बातें करते रहे, मगर जैसे ही रात 9 बजे वो तैयार होने लगी, मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? बोली, आपको पता नहीं, अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। मैंने कहा, श्रेया, मेरी नौकरी मिल चुकी है। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो मेरी मजबूरी के दिन थे, जिनमें तुमने पूरा साथ दिया, मगर अब मुझे पसंद नहीं कि तुम काम करती रहो। घर भी संभालती हो, काम भी करती हो, कितना थक जाती हो। मैं बड़े प्यार से समझा रहा था, मगर उसके माथे पर बल पड़ गए। बोली, देखो, मैं यह काम इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने पूछा, क्यों नहीं छोड़ सकती? हमारे बीच यही तो तय हुआ था कि जैसे ही मैं ठीक होकर जॉब पालूंगा, तुम यह काम छोड़ दोगी। यह सुनकर वो बिस्तर पर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से बोली, देखो रोहन, उस वक्त हमें पैसों की सख्त जरूरत थी। तुम्हारी जॉब नहीं थी, तुम बीमार थे। इसलिए मेरी दोस्त ने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा लिया था कि मैं 2 साल से पहले उसका काम नहीं छोड़ सकती, वरना वो मुझे काम ही नहीं देती। उस वक्त काम की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने साइन कर दिया, और अब 2 साल से पहले यह काम छोड़ नहीं सकती। यह सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुमने इतना बड़ा फैसला किससे पूछ कर लिया? तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। यह तुम्हारा फर्ज बनता था। वो बोली, रोहन, अगर तुमसे पूछती तो तुम इनकार करने की हालत में नहीं थे। उसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, इसलिए मैं किसी कीमत पर वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ नहीं सकती। हर रात मुझे जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर मैं परेशान हो गया, मगर कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त मैं वाकई मजबूर था। फिर एक रोज शाम को मैं हॉल में टीवी देख रहा था। श्रेया कमरे में सो रही थी। कुछ देर बाद जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, तो मेरे कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। श्रेया बिस्तर पर अपने नाइट सूट में बैठी, सामने लैपटॉप पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी, और एक मर्दाना हंसी की आवाज ने मेरे कदम रोक दिए थे। मैंने कहा, फोन मुझे दो। यह सुनते ही वो बदहवास हो गई। फोन बंद कर दराज में रख दिया और मुझसे नजरें चुराते हुए सोने का बहाना कर लिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। कानों में वही मर्दाना हंसी गूंजती रही। सोते ही मैंने चुपके से उसका मोबाइल उठाया, मगर उस पर लॉक लगा था। ऐसा पहली बार हुआ था। न उसने कभी लॉक लगाया था, न मैंने। अब मेरा शक गहराता जा रहा था। पहली बार हमारे बीच खुला झगड़ा हुआ था, जब मैंने जिद पकड़ ली कि वो अब काम पर नहीं जाएगी। पहले वो मुझसे उलझने लगी, कभी प्यार से, कभी गुस्से से समझाती रही कि उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने दिया जाए। मगर मैंने कहा, मेरे नजदीक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं। अपनी दोस्त से कह दो कि पति ने मना कर दिया है, अब और काम नहीं होगा। मैं किसी बात पर राजी नहीं हुआ, तो वो सामने हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी। कहा, 2 साल तक यह काम करने दो, मगर मैंने इनकार कर दिया। फिर वो गुस्से में चीखने चिल्लाने लगी। आखिर नाराज होकर दूसरे कमरे में चली गई। दरवाजा भी लॉक कर लिया। देर रात तक उसके रोने की आवाजें आती रहीं, और मेरे लिए यह बात बेहद हैरान करने वाली थी कि आखिर ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए वो मेरी बात तक नहीं मान रही थी। आज तक उसने मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया था। हमारे बीच इतनी मोहब्बत थी, हम एक दूसरे को समझते थे, मगर अब शक ने घर कर लिया था। मैं जानना चाहता था, आखिर मेरी पत्नी कौन सा ऑनलाइन काम करने के लिए रोज रात अपनी दोस्त के घर जाती है। अगले दिन मैंने उससे कह दिया, ठीक है,
मुझे तुम्हारी बात से इनकार नहीं। जाओ और 2 साल का अपना काम पूरा करो। रो रोकर उसकी आंखें सूज चुकी थीं। कुछ खाया पिया भी नहीं था। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा चमक उठा। फौरन मुझसे लिपट गई। बोली, मुझे पता था तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। तुम मेरी बात मान ही जाओगे। बस 2 साल की बात है रोहन, फिर मैं यह काम छोड़ दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, जाओ नाश्ता बना लो। तुमने भी कुछ नहीं खाया और मैं भी रात का भूखा हूँ। यह सुनकर वो फौरन किचन में चली गई और पहले जैसी हंसी खुशी लौट आई। उस रात जब वो तैयार होकर निकली तो मैंने फोन पर किसी से कहा, गाड़ी का पीछा करो। एक रिक्शे वाले से पहले ही कह रखा था कि जैसे ही मेरी पत्नी गाड़ी में बैठकर निकले वो पीछा करे। 25 मिनट बाद उसका फोन आया। बोला, मैंने देख लिया है वो कहाँ जाती है। अगली रात जब श्रिया फिर तैयार होकर निकली, मैं भी बाहर आ गया। रिक्शे वाला वो रास्ता जानता था। हम 25 मिनट में एक घर के सामने रुक गए। उसने बताया, आपकी पत्नी इसी घर में गई थी। मैंने उससे कहा, तुम यहीं कहीं रिक्शा खड़ा कर लो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। वहां आबादी ज्यादा नहीं थी। रात के 10 बजे ही काफी सन्नाटा था। इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया, इसलिए एक दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर गहरी खामोशी थी। राहदारी की तरफ बढ़ा तो देखा कई कमरों की खिड़कियां खुली हुई थीं। कुछ की लाइटें जल रही थीं। एक खिड़की खोलकर झांका तो देखा लड़कियां भड़कीले कपड़ों में, गहरा मेकअप किए, लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं और उनकी बातें भी बेहद सतही और फूहड़ थीं। वहां मौजूद हर लड़का लड़की, हर औरत बेहद खूबसूरत थी। मैं समझ चुका था मेरी पत्नी क्या काम करती है। वो मर्दों से पैसे लेकर वीडियो कॉल पर बातें करती हैं, उनका दिल बहलाती है। दिल में गुस्सा भर उठा। शायद उसे इस पाप की लत लग चुकी थी। यह सब करने में उसे मजा आने लगा था, क्योंकि गलत रास्ता हमेशा इंसान को अपनी तरफ खींचता है। मैंने दूसरी खिड़की खोली तो श्रिया बिस्तर पर लेटी थी। सामने लैपटॉप पर एक हैंडसम नौजवान उससे मोहब्बत भरी बातें कर रहा था। वो भी हंस हंस कर बातें कर रही थी। साथ ही उस लड़के से पैसों की मांग भी कर रही थी। वो लड़का कह रहा था, ठीक है, अपना अकाउंट नंबर दो, अभी पैसे भेजता हूँ, मगर बदले में श्रिया को उसकी शर्त माननी होगी। ना जाने वो कौन सी बेहुदा फरमाइश करने वाला था कि उससे पहले ही खिड़की खोलकर मैं अंदर कूद गया। फौरन लैपटॉप बंद कर दिया। श्रिया मुझे देखकर बदहवास हो गई। मैंने कहा, तो यह है तुम्हारा ऑनलाइन काम, यह था तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। यह सुनते ही श्रिया रोने लगी। बोली, पहले यह काम मेरी मजबूरी था, मगर अब मुझे इसकी आदत हो गई है। मुझे मर्दों से बातें करना अच्छा लगने लगा है। उनके मुंह से अपनी तारीफें सुनना अच्छा लगता है। रोज नए नए मर्दों से बातें करके मन बहल जाता है। मुझे इस काम की लत लग गई है। अब यह छोड़ नहीं सकती। मैंने कहा, यह गलत है, यह पाप का रास्ता है। इस पर क्यों चल रही हो? अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे उम्मीद थी कि यह सुनकर वो मेरे साथ चल पड़ेगी, मगर वो बोली, अब मुझे इस माहौल की आदत पड़ चुकी है। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती और मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। उसका यह जवाब सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा। मैं वहां से लौट आया। समझ गया था कि पाप का रास्ता किसी दलदल की तरह होता है। इंसान खुद कोशिश ना करे तो उससे बाहर नहीं निकल सकता। फिर भी मुझे यह उम्मीद थी कि इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए मैंने श्रेया को तलाक नहीं दिया, बस इसी उम्मीद के सहारे कि शायद एक दिन वो खुद ही लौट आए, कि शायद वो मोहब्बत जो कभी हमारे बीच थी, किसी अंधेरी रात के पार से फिर एक बार अपना रास्ता ढूंढ ले और शायद वो अपने ही घर, अपने ही पति के पास फिर से लौट आए। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।